हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए। एकदम अनप्लान ट्रिप है, कोई बुकिंग हमने की नहीं हुई है और बस सडनली प्लान बन गया। बहुत दिनों से प्लान बनाते बनाते फाइनली अब हम लोगों को निकलना है ऑलमोस्ट 7 o'clock और निज़ामुद्दीन से हम बस लेने वाले हैं। तो अभी 5 बज रहे हैं और सुबह हम उठ के अब जा रहे हैं, नहा के रेडी होंगे और फिर घर से निकलेंगे। So stay tuned guys. A few moments later. So finally we are in lift and going towards a metro station and we are getting late also guys. So we got AC seater bus for 200 INR for one person। 200 रुपये में वो हमें वृंदावन तक उसने हमें उतार दिया था और हम वहाँ पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 9:45 तक। फिर हमने एक ऑटो लिया जिसने चार्ज किया 30 रुपीज़ फॉर वन पर्सन। फिर साइड में रोड पर दिखिए वॉल जिस पे लिखा था मेरो वृंदावन। फिर अगेन हमने एक ई रिक्शा लिया फॉर 10 रुपीज़ जिसने हमें बांके बिहारी टेम्पल के चौराहे पर छोड़ा। नाउ हम आगे बढ़ रहे थे और फिर क्राउड बहुत ज़्यादा था। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो नाउ यू गाइज कैन एंजॉय। बांके बिहारी टेम्पल से दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े थे इस्कॉन टेम्पल के लिए ई रिक्शा लेकर। अगेन 2 किलोमीटर्स था। रिक्शा वाले भैया चार्ज 20 रुपीज़ फॉर वन पर्सन। फाइनली वी रीच्ड हियर और फिर हमने अपने शूज़ वगैरह वहाँ पे दे दिए। टाइम हो रहा था 11 o'clock के आसपास। फिर हमने श्री कृष्ण बलराम टेम्पल जिसको इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं आउटर साइड से घूमा। उसके बाद में हम आगे गए जहाँ पर बहुत भजन हो रहे थे और बहुत फाइनली अब आरती का टाइम हो गया था। इस्कॉन टेम्पल में आफ्टरनून आरती होती है 12:30 पे और इवनिंग होती है 4:30 पे। तो आप लोग आरती ज़रूर अटेंड करना बिकॉज बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है और बहुत पॉजिटिव वाइब रहती है। सो फाइनली आरती अटेंड करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और फिर जा रहे थे प्रेम मंदिर के लिए। रास्ते में हमने गन्ने का जूस पिया। फिर जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो भूख लग रही थी। सामने था चाट चौपाटी करके ये फूड कोर्ट। हमने खाया राज कचौरी और पतीला मटर चाट जो बहुत टेस्टी थी, वर्थ इट थी। फिर उसके बाद हमने पिया लेमन सोडा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्पल बंद था और हम क्या ही करते। फिर ये वीडियो मैंने बनाई प्रेम मंदिर की वेट करते हुए। कम से कम 2 से 3 घंटे हमने वहाँ पर वेट किया। फिर हमने लगवाया राधे राधे का टीका, एक आंटी जी वहाँ पर लगा रही थी। फिर फाइनली टाइम हो गया था 4:30 का। धूप बहुत थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। भीड़ में आगे बढ़ते बढ़ते लाइन में लगने के बाद हम काफ़ी परेशान होते हुए फाइनली पहुँचने वाले थे प्रेम मंदिर के अंदर। तो लाइन बढ़ती जा रही थी, लोग काफ़ी खुश थे। जैसे ही हमने एंटर किया बहुत अच्छा लगा। एकदम से भीड़ आई थी अंदर क्योंकि गेट अभी ओपन हुए थे इसी वजह से। बट जैसे ही अंदर गए तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने मिले, बहुत ज़्यादा मज़े आए और काफ़ी वर्थ इट रहा। यहाँ सामने लिखा था कृपालु और इसके बाद था ये साइड में गोवर्धन पर्वत। फिर हम लोग गए प्रेम मंदिर के अंदर और हमने किए मंदिर में दर्शन। आरती का टाइम अभी हुआ नहीं था बिकॉज हमें वापस भी निकलना था, तो पूरा मंदिर हमने ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया। बहुत मज़े आए गाइस, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था।
आप वन डे प्लान करो, आराम से जाओ, मॉर्निंग में निकलो, पूरे दिन अच्छे से घूम घाम कर फिर आप अच्छे से वापस आ सकते हो रात में बस लेके। फिर गोवर्धन पर्वत की साइड में गई, जो इतना एस्थेटिक वाइब्स देता है ना, पानी इसमें से गिर रहा था नीचे। फिर हम फाइनली मंदिर से बाहर आए और सामने फूड स्टॉल पे हमने मोमो खाने के बाद दिया ई रिक्शा और हम पहुंच गए उस चौक पर जहां हमें बस मिलने वाली थी। फिर फाइनली हम आए, ये 185 रुपीज़ की रोडवेज़ बस हमको मिल गई और बस हम घर के लिए पहुंच गए। 9:30 के आसपास मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी, एकदम शक्ल की बैंड बज गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।